बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे और खुशहाल होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारा फ्रीज ड्रायर। ये हमारे 10 मार्क्स में 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। देखिए 2022 में और 2020 में, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन डिटेल्स ऑफ फ्रीज ड्राइंग एंड इट्स फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। समझ गए बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और जिस किसी को भी ये मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए हो पिछले 5 साल के 10 मार्क्स और 7 मार्क्स के, तो ये मुझे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको ये टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा और आपको बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस साल आ सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम बिना देर करे आते हैं अपने टॉपिक पे। क्या है हमारा फ्रीज ड्रायर टॉपिक। तो फ्रीज ड्रायर इज़ ऑल्सो नोन एज लायोफिलाइजेशन। ये लायोफिलाइजेशन मेथड के ऊपर चलता है। तो इसका प्रिंसिपल देखते हैं क्या है कि इट डायरेक्टली रिमूव्स वाटर फ्रॉम फ्रोजन स्टेट बाय सब्लिमेशन। यानी हम किसी भी फ्रोजन स्टेट में वाले प्रोडक्ट को से डायरेक्ट हम वाटर निकाल लेंगे, वो भी किसकी हेल्प से, सब्लिमेशन। और ये सब्लिमेशन क्या होता है, किसी भी सॉलिड को वेपर में चेंज करने को डायरेक्टली हम बोलेंगे सब्लिमेशन। ठीक है। जैसे आइस है हमारी, आइस को हम डायरेक्टली वेपर में चेंज कर देंगे तो वो सब्लिमेशन हो गई हमारी। ठीक है। सो हमारा प्रिंसिपल यही है कि हम फ्रोजन प्रोडक्ट्स में से वाटर रिमूव करते हैं, यानी मॉइस्चर रिमूव करते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन की हेल्प से। तो अब देखते हैं फ्रीज ड्रायर क्या चिड़िया है। देखिए ये चिड़िया नहीं है, ये चिड़ा है पूरा। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या बनाया हुआ है। ये एक चैम्बर है, इसके यहाँ पे साइड में डोर है और इसमें 2 हीटेड शेल्फ्स रखे हुए हैं, यानी ये ट्रेज हैं। इन ट्रेज के अंदर क्या है, ये बॉटल्स रखी हैं जिनके अंदर फ्रोजन सब्सटेंस फिल्ड है। ठीक है। अब ये हमारा चैम्बर किस चीज़ से अटैच्ड है, ये चैम्बर अटैच्ड है हमारा वैक्यूम पंप से। ये वैक्यूम पंप है हमारा। ठीक है। तो देखिए यहाँ से आइसोलेशन वॉल्व है, ये बीच का जहाँ कनेक्ट हो रहा है। ये जो पाइपलाइन निकल रही है इसकी, ये है रेफ्रिजरेंट, ये है हमारा वैक्यूम निकलने के लिए। ठीक है बच्चों। तो देखते हैं हम कंस्ट्रक्शन में इसके क्या क्या मटेरियल इन्वॉल्व है। तो देखिए इसमें एक सोर्स ऑफ रेडिएशन है हीट सप्लाई के लिए, यानी हीट सप्लाई करने के लिए ये जो हमारे बॉटल दे रखी हैं इन्हें हीट सप्लाई करनी पड़ेगी ना काफ़ी तेज़ अमाउंट में, कि ताकि फ्रोजन प्रोडक्ट डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाए, है ना। तो उसके लिए हमें सोर्स ऑफ रेडिएशन दे रखी है इस चैम्बर में। ठीक है, हीट सप्लाई के लिए। और ड्राइंग, ये जो चैम्बर है ये ड्राइंग चैम्बर है ट्रेज रखने के लिए। ओके। एड्जॉर्प्शन सिस्टम और वेपर कंडेंसिंग, यहाँ पर हमें दे रखा है ये एड्जॉर्प्शन सिस्टम। ठीक है, इसकी हेल्प से एड्जॉर्प्शन होगा, यानी ये हमारा सरफेस के ऊपर से ही ले जाएगा। समझ गए बच्चों। तो इसमें मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी, और 4th चीज़ क्या है हमारी। तो देखते हैं हम पेज टर्न करके आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है हमारा वैक्यूम पंप या हमारा स्टीम इजेक्टर। यानी देखिए ये हमारा वैक्यूम पंप दे रखा है ना, यहाँ से वैक्यूम निकलेगी, यहाँ से जो हमने इसकी फ्रोजन स्टेट को डायरेक्ट वेपर में चेंज करा वो निकल के इधर से वैक्यूम की हेल्प से निकल जाएगी स्टीम इंजेक्टर से। ठीक है बच्चों, समझ गए आप क्या चीज़ है। तो चलिए अब इस मॉडल की वर्किंग प्रिंसिपल जान लेते हैं कि किस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो वर्किंग में इसके 5 स्टेप होते हैं। देखिए पहला स्टेप है प्रिपरेशन करेंगे हम और प्री ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है। फिर प्री फ्रीजिंग, ताकि हम वाटर को सॉलिड कर दें। ठीक है। फिर प्राइमरी ड्राइंग, यानी आइस को सब्लिमेशन करनी है हमने, और फिर सेकेंडरी ड्राइंग। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हम पैक करके ख़त्म। तो चलिए बात करते हैं हम पहले प्रिपरेशन एंड प्री ट्रीटमेंट की। तो देखिए बच्चों, पहले वर्किंग प्रिंसिपल का पहले पॉइंट में क्या है कि हम सॉल्यूशन जो हम लेंगे उसे हम बॉटल्स में फिल कर लिया हमने। ठीक है। सॉल्यूशन इज प्री कंसनट्रेटेड विद ड्राइंग यूजिंग ट्रे इन नॉर्मल कंडीशन ऑफ वैक्यूम। समझ गए बच्चों। यानी हम वैक्यूम की कंडीशन रखी हमने चैम्बर के अंदर, और ट्रे के अंदर हमने सॉल्यूशन अपना बॉटल्स में फिल करके रख दिया। और इस रिज़ल्ट से हमारा क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट है वो पोरस हो जाएगा। यानी जैसे हमने आइस रखी है तो आइस पोरस हो जाएगी, यानी आइस पोरस हो जाएगी, यानी आइस हल्की हो जाएगी। ठीक है। इससे क्या होगा, जो ड्राइंग है ना वो 8 to 10 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। ये नेसेसरी प्रोसेस, इसे करना ज़रूरी है। एंड चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्री फ्रीजिंग टू सॉलिडिफाई वाटर। यानी हम क्या करेंगे,
तो इसमें हम क्या इस मेथड में करेंगे कि जो एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया है उन्हें पहले बॉटल्स में पैक कर लिया हमने, ठीक है। फिर उन्हें जमा दिया, फ्रोज़न कर दिया, किस टेम्परेचर -50°C पे, कोल्ड शेल्फ के अंदर। तो इस टाइम पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करेंगे और लो टेम्परेचर बनाए रखेंगे ताकि ये अच्छे से फ्रीज हो जाए हमारे चैम्बर के अंदर, ठीक है बच्चों, समझ गए आप। तो देखते हैं अब हम थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, प्राइमरी ड्राइंग आइस सब्लिमेशन। तो हमारे प्राइमरी ये थर्ड वर्किंग स्टेप में क्या लिखा है कि फॉर सब्लिमेशन वी स्प्रेड आवर मटेरियल, यानी जो हमारा मटेरियल है उसे सब्लिमेशन करने के लिए हमें लार्ज सरफेस एरिया के ऊपर उस हमारे अपने मटेरियल को स्प्रेड करना है, फैलाना है ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। देन नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि व्हेन ओनली वाटर इज प्रेजेंट, यानी अगर वाटर केवल प्रेजेंट है तो हमें टेम्परेचर और अपना प्रेशर को ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर से मेंटेन करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब दो प्राइमरी ड्राइंग के 2 पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट में मैंने लिखा है 3 mm Hg ऑफ वैक्यूम इज अप्लाइड ऑन फ्रोजन सैंपल, यानी 3 mm Hg लेवल की वैक्यूम अप्लाई करनी है हमारे फ्रोजन सैंपल पे, वो भी 2 घंटे तक, ठीक है। और इस टाइम में हमें इन 2 घंटों के अंदर ही अपने टेम्परेचर को 30°C तक इंक्रीज करना है, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमें हाईएस्ट पॉसिबल वाटर वेपर मिलेगा विदाउट मेल्टिंग मटेरियल, ठीक है। यानी बिना कुछ भी पिघले हमें वाटर वेपर सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या लिखा है हमने, प्राइमरी ड्राइंग रिमूव्स मॉइस्चर दैट कैन बी इजीली रिमूव, यानी प्राइमरी ड्राइंग की हेल्प से हम मॉइस्चर रिमूव कर देंगे, ठीक है सारा। बट हमारे पास ट्रेसेस बचेंगे मॉइस्चर के तब भी, उसके लिए हमें क्या करना है, अब हमें करना है सेकेंडरी ड्राइंग, ठीक है बच्चों। तो सेकेंडरी ड्राइंग देखिए क्या लिखा है मैंने। तो सेकेंडरी ड्राइंग में मैंने ये बताया है कि हमें ये ट्रेसेस जो हैं रिमूव करने हैं, लेकिन ये सबसे स्लो प्रोसेस है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसमें 10 से 20 घंटे लगते हैं, जो ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर होता है वो भी रिमूव हो जाएगा फिर, ठीक है बच्चों। अब हमने ज़्यादा अमाउंट वाला मॉइस्चर भी निकाल दिया, ट्रेसेस भी निकाल दिए सेकेंडरी ड्राइंग की हेल्प से। अब हम क्या करेंगे, पैकिंग, और पैकिंग के बाद ख़त्म। पैकिंग कैसे करनी है, अब हमें पैकिंग कैसे करेंगे, पैकिंग के लिए हमें रिमूवल ऑफ वैक्यूम, ठीक है, हमने वैक्यूम निकाल दी और उसके अंदर उसकी जगह पे क्या आ गई, इनर्ट गैस आ गई जो कि रिएक्ट नहीं करेगी किसी चीज़ से। तो हमारा अंदर का जो सॉल्यूशन है वो सेफ हो गया ना, एंड फिर हमारी जो बॉटल्स हैं उन्हें टाइटली पैक करके रख देंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ तक हमारा पैकिंग से हमारा वर्किंग प्रिंसिपल भी कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार और रिकॉल कर लेते हैं कि हमारा ये फ्रीज ड्रायर मेथड क्या है। तो देखिए, फ्रीज ड्रायर मेथड इसे हम लायोफिलाइजेशन भी बोलते हैं, और इसका मेन प्रिंसिपल क्या है कि हम किसी भी फ्रोजन प्रोडक्ट से डायरेक्ट वाटर निकालना रहे हैं, वो भी किसकी हेल्प से, सब्लिमेशन की, यानी सॉलिड प्रोडक्ट को डायरेक्ट वेपर में चेंज कर रहे हैं बिना लिक्विड स्टेट में, ठीक है बच्चों। तो इस चीज़ हमारा फ्रीज ड्रायर का डायग्राम देख लीजिए एक बार आप, ताकि आप अच्छे से देख पाएँ, समझ पाएँ क्या है इंस्ट्रूमेंट है ये, ठीक है। देखिए, चैम्बर के डोर है एक साइड में, उसके अंदर 2 ट्रे रखी हैं, 2 ट्रे में बॉटल्स फिल्ड हैं, बॉटल के अंदर क्या है, फ्रोजन सब्सटेंस, ठीक है, समझ गए आप। और ये इसका पैसेज किस चीज़ से कनेक्ट है, हमारा वैक्यूम पंप से, ठीक है। वैक्यूम पंप में से कौन सी एक पाइपलाइन जा रही है, रेफ्रिजरेंट पाइपलाइन, ठीक है। ये है हमारा आइसोलेशन वॉल्व जो कि जोड़ता है वैक्यूम पंप को हमारे चैम्बर से, ठीक है। यहाँ से हमारी वैक्यूम निकलेगी, ठीक है बच्चों। देखिए, याद कर लीजिए अपना डायग्राम। ये शेल्स हमारी हीटेड शेल्स रहेंगी और कोल्ड शेल्स रहेंगी, इन्हें ठंडा और गर्म करने का काम रहा करेगा, ठीक है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन में देख लेते हैं अब हमारे क्या क्या प्रोडक्ट्स हमने क्या क्या यूज़ करा है। तो देखिए, पहले तो हमें सोर्स ऑफ रेडिएशन है ताकि हमें हीट अच्छे से सप्लाई कर पाएँ, ठीक है। फिर ये हमारा एक हो गया ड्राइंग चैम्बर जिसके अंदर हम ट्रेस रखेंगे, ठीक है। और एक ये है हमारा एडसॉर्प्शन सिस्टम, यानी ये हमें एडसॉर्प्शन प्रोवाइड करेगा, कौन, वैक्यूम पंप, ठीक है। और लास्ट का जो हमारा इसमें यूज़ किया गया है हमने वैक्यूम पंप या फिर स्टीम इजेक्टर बोल सकते हैं। स्टीम इजेक्टर देखिए ऊपर लग रहा है, यहाँ से स्टीम निकलेगी हमारी, जो हमारा लिक्विड से डायरेक्ट चेंज होगी ना वेपर्स, वो डायरेक्ट वैक्यूम इजेक्टर से निकलेगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए वर्किंग एक बार और रिकॉल कर देते हैं। तो वर्किंग में क्या है, देखिए 5 स्टेप है इसके। पहले स्टेप में प्रिपरेशन करेंगे हम। अपने प्रिपरेशन में क्या करना है
कि वैक्यूम के अंदर हमें अपनी ट्रेज रखनी है सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट हमारा पोरस हो जाएगा और ज़्यादा, ठीक है। इससे ड्राइंग जो होगी कम हो जाएगी 8 to 10 टाइम्स, यानी ड्राइंग ईजी हो जाएगी 8 to 10 टाइम्स तक, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, प्री फ्रीजिंग टू सॉलिडिफाई वाटर, यानी पहले हम फ्रिज कर लेंगे ताकि हम वाटर को सॉलिडिफाई कर लें। तो इसमें क्या करना है हमने अपना सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन बॉटल में फिल कर लिया और उसे -50 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया कोल्ड शेल्स में जमने के लिए, ठीक है। और उस टाइम पे हम क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लो टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ गए आप, प्रिपरेशन ऑफ प्री ट्रीटमेंट और प्री फ्रीजिंग टू सॉलिडिफाई वाटर, 2 पॉइंट समझ गए। फिर अब हम आते हैं ड्राइंग की बात करते हैं, अब प्राइमरी ड्राइंग और सेकेंडरी ड्राइंग। तो प्राइमरी ड्राइंग में हम क्या करना है, हमें करना है पहले सब्लिमेशन, यानी हमें अपने मटेरियल को सरफेस पे काफ़ी ज़्यादा फैला देना है ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए, ठीक है बच्चों। सब्लिमेशन के लिए अपने प्रोडक्ट को अच्छे से सरफेस पे फैला देना है, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देना है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रहा है कि जब केवल वाटर ही रह जाए तो उस टाइम पे हमें अपना टेम्परेचर और प्रेशर ट्रिपल पॉइंट, वाटर के ट्रिपल पॉइंट से भी कम मेंटेन रखना है, ठीक है बच्चों। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम वैक्यूम किस अमाउंट में 3 mm Hg लेवल तक फ्रोजन सैंपल को देंगे, जिससे 2 घंटे में हमारा टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर उससे हमें क्या मिलेगा, हाईएस्ट पॉसिबल वाटर वेपर, ठीक है, यानी वाटर वेपर हमें हाईएस्ट अमाउंट में मिलेगा विदाउट मेल्टिंग मटेरियल, यानी बिना पिघलाए मटेरियल को हमने वाटर वेपर बहुत सारा ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। तो प्राइमरी ड्राइंग में हमने काफ़ी सारा वाटर मॉइस्चर निकाल दिया, ठीक है, बट स्टिल ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर रह गया। अब उसे कैसे निकालें भाई, है ना, ये भी तो समझो। अब उसे निकालने के लिए हम करेंगे सेकेंडरी ड्राइंग, और सेकेंडरी ड्राइंग सबसे क्या बोल सकते हैं हम, लंबा मेथड है। इस मेथड में ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए बहुत स्लो रेट पे काम चलता है, जो कि 10 to 20 आवर्स तक लग सकते हैं, ठीक है। बस 10 to 20 आवर्स के बाद सेकेंडरी ड्राइंग भी हो जाएगी, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो जाएगा, यानी हमारे प्रोडक्ट के अंदर से वैक्यूम निकल गई, उसके अंदर क्या फिल हो गई, इनर्ट गैस, जो कि रिएक्ट नहीं करेगी हमारे सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। ये तो अच्छी बात है ना। देन फिर क्या है, हमें अपनी बॉटल्स को पैक कर देना है टाइटली, बस ख़त्म। तो यहाँ तक आप समझ गए ना कि हमारा वर्किंग प्रिंसिपल क्या है फ्रीज ड्रायर का, कंस्ट्रक्शन क्या है और मेन प्रिंसिपल क्या है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब बिना देर करे बात करते हैं यूजेस की। फ्रीज ड्रायर का यूज़ किस किस में चीज़ों में होता है। तो देखिए, फ्रीज ड्रायर का जो मैंने लिख रखा है, पहले मेनली यूज़ होता है इंजेक्शंस को बनाने में, सॉल्यूशन या सस्पेंशन को बनाने में, ठीक है। इंजेक्शंस के वायल्स देखे आपने, वायल्स बॉटल्स वगैरह देखें, वो इसी हेल्प से बनते हैं, ठीक है। और फूड आइटम्स को भी ड्राई करने में हेल्प करता है ये हमारा फ्रीज ड्रायर, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, ब्लड प्लाज्मा, बैक्टीरियल कल्चर, ह्यूमन टिश्यू, एंटीबायोटिक और विटामिन जैसी चीज़ें भी ड्राई करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारे मेरिट्स क्या क्या हैं फ्रीज ड्रायर के। मेरिट्स यानी गुड थिंग्स क्या है हमारे। तो देखिए, पहला जो हमारा गुड पॉइंट लिखा है इसमें, प्रोटीन डीनेचुरेशन नहीं होता है, यानी हमारा प्रोटीन नहीं टूटता है इसके अंदर, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हमारा नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉल्ट एंड अदर सॉल्यूट, यानी हमारा जो सॉल्ट है वो भी डिस्प्लेस नहीं होगा, कहीं गायब नहीं होगा, कहीं कभी मतलब फ्रीज करने से हमारी कम अमाउंट हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है बच्चों। और इसके अंदर लेस वॉलेटाइल मटेरियल जो है वो खो जाएगा, यानी जो भी लेस वॉलेटाइल मटेरियल होते हैं वो लॉस्ट हो जाएंगे। और इसमें स्टेरिलिटी मेंटेन करना भी इजी है, क्योंकि इसके अंदर हम हाई टेम्परेचर भी रख रहे हैं और लो टेम्परेचर भी रख रहे हैं, समझ गए बच्चों आप। और सबसे जो टॉप का टॉपिक लिखा है, यूज्ड इन इवन ड्राइंग ऑफ हीट सेंसिटिव मटेरियल, यानी इसे हम हीट सेंसिटिव मटेरियल को भी ड्राई करने में हेल्प करते हैं। यानी जैसे हीट से सेंसिटिव मटेरियल, जैसे हमारी आइस हो गई, आइस को हम नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रख देते हैं तो कितनी जल्दी पिघलने लगती है ना, उसे भी हम डायरेक्ट वेपर में चेंज कर पा रहे हैं, ड्राई कर पा रहे हैं, वो भी किसकी मेथड से, केवल फ्रीज ड्रायर मेथड की, है ना। तो याद रखिएगा आप मेरिट्स, अब तो याद ही हो गए होंगे क्या क्या मेरिट है बताइए। तो एक तो ये स्टेरिलिटी, फ्रीजिंग है इसमें, क्योंकि फ्रीजिंग में स्टेरिलिटी कितनी आसान होती है तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। और प्रोटीन डीनेचरेशन नहीं होगा, कोई भी चीज़ नहीं टूटेगी,
क्योंकि आपने सुना होगा ना, कोई भी बैक्टीरिया हम रख देते हैं फ्रीज में हो जाता है वो, फ्रीजिंग कंडीशन में, तो काफ़ी टाइम तक प्रिजर्व हो जाता है वो, ठीक है। और सॉल्ट, कोई हमारा सॉल्ट भी डिस्प्लेस नहीं होगा फ्रीजिंग की वजह से, उसी हमारे सॉल्यूशन में रहेगा, ठीक है। और स्टेरिलिटी तो मेंटेन रहती है, एंड हीट सेंसिटिव मटेरियल्स भी अच्छे से ड्राई हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आप जान गए होंगे यूजेस भी और मेरिट्स भी हमारे। तो अब हम आगे बात करते हैं डीमेरिट्स की, इसका नुकसान क्या क्या है। तो देखिए, इसकी रनिंग कॉस्ट और जो मशीनरी कॉस्ट होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, फ्रीजर ड्रायर की। एंड इसके अंदर ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, उसमें हमारी सेकेंडरी ड्राइंग में 10 to 20 आवर्स लगते हैं। कितना लंबा मेथड टाइम लग रहा है ना। और इसमें क्या लिखा है मैंने पॉइंट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट सॉल्यूशंस कैन नॉट बी ड्राइड, यानी नॉन एक्वस सॉल्वेंट जो होते हैं जिनके अंदर पानी नहीं है, ऐसे सॉल्यूशंस को हम ड्राई नहीं कर पा रहे, है ना। ये भी हमारी एक फ्लॉ है। और इसमें क्या लिखा है, प्रोडक्ट कैन ऑक्सीडाइज सो टू प्रिवेंट इट इज़ पैक्ड इन वैक्यूम और इनर्ट गैस, यानी प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज ना हो जाए, ऑक्सीजन से रिएक्ट ना कर जाए, इसलिए हम उसे किस चीज़ में प्रिजर्व करेंगे, वैक्यूम या फिर इनर्ट गैस में, ताकि वो रिएक्ट ना करे। ये भी इसका फ्लॉ है, ठीक है बच्चों। तो आज के हमारे फ्रीज ड्रायर के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा, और आपको फ्रीज ड्रायर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आगे देख लेते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये टॉपिक 2 बार आ चुका है, 2020 और 2022 में, ठीक है बच्चों। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये। 10 मार्क्स में आया है, मे बी 7 मार्क्स में आ जाइए, है ना। 10 मार्क्स 7 मार्क्स में ज़्यादा अंतर थोड़ी ना है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को ज़रूर से करके जाएँ। आपको चाहे 2x में देखनी पड़े, बार बार देखनी पड़े इस वीडियो को, लेकिन इस लेक्चर को आप बार बार सुनेंगे ना तो आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बच्चों आई होप कि आपको फ्रीज ड्रायर का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर तो लाइक कीजिएगा, और आने वाली चीज़ों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।